तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। तो शुरू करते हैं भाई हम लोग सबसे पहले सबकी फेवरेट अपडेट से। रोमन रेंस एंड सेथ रॉलिंस के मैच के प्लान्स को लेके पिछले वीडियो में भी मैं आपको अपडेट बता चुका हूं एंड उस वीडियो में मोर लाइक वो स्पेकुलेशन थी कि सेथ अभी फेवरेट है अगर किंग ऑफ द रिंग जीतने के लिए। इट मीन्स कि वो शायद रोमन के पीछे आएंगे। लाइक किंग ऑफ द रिंग वाली अपडेट थी कि सेथ जो है वो किंग ऑफ द रिंग जीतने के लिए फेवरेट हैं। तो उससे हमने अंदाजा लगाया कि अगर सेथ किंग ऑफ द रिंग जीत जाएंगे तो वो समरस्लैम में रोमन के पीछे आएंगे, बिकॉज उन्होंने इशारा करके रखा है भाई, वीर एवंस का साइन किया है, टाइटल बेल्ट का इशारा किया एंड बैकस्टेज फेस ऑफ भी हुआ था। अब ये जो स्पेकुलेशन है भाई वो रियलिटी में बदलते हुए दिख रही है। एज पर सेल्फ मेड पीडब्ल्यू, रोमन रेंस वर्सेस सेथ रॉलिंस इज द करंट प्लान फॉर समरस्लैम एंड ये वाला मैच ऑब्वियसली डब्ल्यूडब्ल्यू वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए होगा, बिकॉज सेथ अपनी ये टाइटल वापस लेना चाहेंगे एंड अगर वो किंग ऑफ द रिंग जीत गए तब तो ऑब्वियसली बात है कि टाइटल मैच ही होगा। तो सेल्फ मेड पीडब्ल्यू का कहना है कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले इस वाले मैच को समरस्लैम के लिए प्लान कर रहे हैं। एक्चुअली अपडेट थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड भी है, उसको समझाता हूं मैं। ये सब कुछ जाके लिंकअप होता है रेसलमेनिया 43 से। रेसलमेनिया 43 में अगर रॉक रेसल करने को तैयार नहीं है, अगर वो अवेलेबल नहीं होते हैं, तो डब्ल्यूडब्ल्यू के पास दो ऑप्शन हैं, एक रोमन वर्सेस ओबा या नहीं तो रोमन वर्सेस सेथ। ऐसे में ये रोमन वर्सेस ओबा को ज़्यादा फेवर कर रहे हैं अगर रॉक नहीं आते हैं तो। एंड अगर आ जाते हैं तब तो भाई रोमन एंड ओबा एंड रोमन एंड सेथ ये दोनों मैचेस इनको पहले ही निपटाने होंगे। तो रोमन सेथ मोस्ट लाइकली पहले निपटा देंगे इस साल के समरस्लैम में एंड मोस्ट लाइकली ये इनका आखिरी मैच हो सकता है इनका सिंगल्स फ्यूड का। शायद डब्ल्यूडब्ल्यू वाले इनके चैप्टर को समरस्लैम मैच के साथ में क्लोज कर सकते हैं परमानेंटली। लेकिन मेन चीज़ यहाँ पे यही है कि लोग चाहते थे कि रेसलमेनिया में इनका सिंगल्स मैच हो। रोमन सेथ एक परफेक्ट मैच है फॉर रेसलमेनिया एंड अगर ये सिंगल्स मैच हो मेनिया में मेन इवेंट करे तो बहुत ही मैसिव होगा। एंड इन रिंग कैपेबिलिटी की तो बात ही मत करो भाई, इन रिंग केमिस्ट्री दोनों में क्या मजेदार है हमको मालूम है। रोमन सीएम पंक का मैच इतना क्रेजी था इस साल, मुझे लगता है कि उससे डबल क्रेजी रोमन सेथ का रेसलमेनिया मैच हो जाएगा अगर हो जाता है तो। तुम इमेजिन करो भाई, स्पीयर पे पेडिग्री, स्पीयर पे कब स्टॉर्म भाई, फिर स्पीयर, फिर सुपरमैन पंच, कितनी सारी चीजें हैं एंड क्या कहानी है, क्या रिच हिस्ट्री है दोनों के बीच में। तो डेफिनेटली एक रेसलमेनिया कैलिबर का मैच है। लेकिन फिलहाल डब्ल्यूडब्ल्यू वाले इसको समरस्लैम में शायद रैप अप करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज अपडेट का कहना है कि रोमन वर्सेस सेथ फॉर द डब्ल्यूडब्ल्यू वर्ल्ड चैंपियनशिप इज करेंटली प्लान्ड फॉर समरस्लैम। क्या आप समरस्लैम में देखना चाहोगे? डेफिनेटली एक मैसिव मैच है, लेकिन अगर यहाँ पे होगा तो देन मेनिया में नहीं होगा। आप लोग बताना आप कहाँ देखना चाहोगे, मेनिया में या फिर समरस्लैम में? एक बहुत ही मैसिव न्यूज़ है ये। समरस्लैम की अगर बात करेंगे भाई तो इयो स्काई एंड लिव मॉर्गन का भी मैच प्लान किया जा रहा है फॉर समरस्लैम। डब्ल्यूडब्ल्यू वाले भाई इनके मैच को भी प्लान कर रहे हैं। ये भी अपडेट निकल के सामने आई है फ्रॉम सेल्फ मेड पीडब्ल्यू एंड सेल्फ मेड पीडब्ल्यू का कहना है कि इनका मैच विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए फिलहाल प्लान किया गया है डब्ल्यूडब्ल्यू समरस्लैम 2026 के लिए। इयो स्काई को अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है लिव मॉर्गन के टाइटल के लिए एंड मुझे लगता है फुल बिलीव है कि यहाँ पे टाइटल अपॉर्चुनिटी इनको मिलेगी तो लिव मॉर्गन टाइटल ड्रॉप भी करेंगे, बिकॉज इयो स्काई के पास सही मोमेंटम है, फैंस चाहते हैं उनको चैंपियन बनते हुए देखना। तो ऐसे में हो सकता है कि इयो स्काई शायद से मे बी क्वीन ऑफ द रिंग बनेंगे एंड क्वीन ऑफ द रिंग बनने के बाद शायद वो लिव मॉर्गन को उनके टाइटल के लिए चैलेंज करेंगे। लिव मॉर्गन की ये वाली रेन अभी रेसलमेनिया के बाद से तो बहुत ही भयंकर खराब रही है भाई, बहुत ही घटिया रही है, मतलब देखने लायक भी नहीं है, दिख भी नहीं रही वैसे तो देखने लायक तो क्या ही है। तो ऐसे में इयो स्काई जो है इस टाइटल के लिए मोस्ट लाइकली चैलेंज करने वाली है, अपडेट का कहना है। चैलेंज करेंगे तो वी ऑल नो द आउटकम, ये चैंपियन भी बन के निकलेंगी एंड ये वाली टाइटल इस बार कैप्चर करेंगी इयो स्काई। आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं भाई फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की एंड मैं आपको एक डाटा बताने वाला हूं जो कि आपको शायद शॉक कर दे या फिर मे भी ना भी करे, बिकॉज बहुत से लोग ऐसा एक्सपेक्ट भी करते हैं। फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की व्यूअरशिप रैंडी ऑर्टन के जाने के बाद से 30% तक डाउन हो गई है। पहले मैं आपको पिछले हफ्ते की व्यूअरशिप बताता हूँ, मतलब पिछले शो की, पिछला जो स्मैकडाउन का शो हुआ स्पेन से, इसकी व्यूअरशिप आई 1.096 मिलियन एंड इसको अगर उसके पिछले शो से कंपेयर करेंगे तो उसकी व्यूअरशिप थी 1.258 मिलियन, यानी कि पहले ही 1.258 इतना कम है, ऊपर से और भी कम हो गया 1.096 हो गया, यानी कि 1.1 मिलियन भी नहीं। एंड इस शो में भाई कोडी रोड्स गंथर आमने सामने थे एंड ये शो अपना बाय द वे भाई गो होम शो था फॉर क्लास एंड इटली एंड इसके ये हालात हैं। डाटा ये है कि स्मैकडाउन की व्यूअरशिप 30% तक नीचे आ गई है रैंडी ऑर्टन के जाने के बाद। रैंडी ऑर्टन रेसलमेनिया के बाद से देखने को मिले ही नहीं है, अभी तक ऑर्टन वापस नहीं आए हैं एंड रैंडी ऑर्टन के एब्सेंस में स्मैकडाउन के हालात कुछ ऐसे हैं कि व्यूअरशिप हो चुकी है 30% डाउन। मुझे याद है कि रेसलमेनिया के अराउंड हम लोग 1.5 मिलियन 1.6 मिलियन करके व्यूअरशिप नोट कर रहे थे, लेकिन अभी देखो 1 मिलियन पे ये लोग आ चुके हैं, जो कि एक्सट्रीमली एम्बैरेसिंग है। इससे 2 पॉइंट्स प्रूव होते हैं, एक तो कि रैंडी ऑर्टन आज के डेट में भी काफ़ी ड्रॉइंग पावर रखते हैं, सेकेंड चीज़ की रैंडी कोडी के
के टाइम पे व्यूअरशिप सिर्फ रैंडी ऑर्टन के नाम पे आ रही थी। अगर कोडी के नाम पे आती तो व्यूअर्स अभी रिटेन होते हैं एंड अभी भी वो व्यूअरशिप आती। इसलिए रैंडी ऑर्टन की नीड है फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन को, एंड स्मैकडाउन को जल्दी से जल्दी ऑर्टन को वापस लाना चाहिए। ऑल्सो ये जो आर्ग्यूमेंट है कि कोडी रोड्स QB1 है, क्वार्टरबैक 1 है, कंपनी के लिए व्यूअरशिप ड्रॉ करते हैं, फेस ऑफ द कंपनी है, वो सारी चीज़ें ना यार सेंस नहीं बनाती अगर आपके शो की व्यूअरशिप ही 1 मिलियन आ रही है तो। एक तरफ कहाँ मंडे नाइट और 2.5 मिलियन, लोवेस्ट में 2.5 मिलियन लाता है भाई, ड्रॉ करता है कि भाई ये क्या है। हालांकि दोनों में बहुत अंतर है क्योंकि ये अपना एक अलग टीवी नेटवर्क पे आता है, वो नेटफ्लिक्स पे आता है, लेकिन स्टिल अगर तुम हाइप के भी मामले में बात करो, सोशल मीडिया नंबर्स की भी बात करो, तो मंडे नाइट रॉ की ही चीज़ें तुमको मिलेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ रोमन रेंस के कारण, लेकिन ओवरऑल भी तुम शो को देखो तो पेंटा हो गए, ओबा फैमी हो गए, मंडे नाइट रॉ को कैरी कर रहे हैं। एंड फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में कैरी करने वाला कोई है ही नहीं भाई। स्मैकडाउन इज अ BS एट द मोमेंट भाई। तो कोडी रोड्स को कुछ करना होगा, कोडी रोड्स को यार हील बना दो, कहानी सेट हो जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा कि कोडी ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन ये 2022 से सेम गिमिक लेके चलोगे तो नहीं करेंगे, स्टेल हो गया वो। अब कोडी को हील बनाओ तब जाके मैं मानूंगा कि हाँ कोडी 2 मिलियन ला सकते हैं, एंड कोडी को हील बनने की नीड है। पता नहीं ये ट्रिगर क्यों नहीं पुल करते हैं। आगे बढ़ते हैं भाई लोग, हम लोग बात करते हैं बेली की। बेली के WWE कॉन्ट्रैक्ट को लेकर अपडेट है। बीच में रूमर्स बहुत आई थी कि बेली WWE लीव कर देंगी, उनकी बुकिंग अच्छी नहीं हो रही, ये वो पता नहीं क्या। अपडेट है रेसलबोट्स लाइव Q&A की तरफ से, एंड कहा गया है कि बेलीज कॉन्ट्रैक्ट डज एक्सपायर एट द एंड ऑफ दिस ईयर। WWE एंड TKO वांट टू कीप हर एज सेज अ लॉकर रूम लीडर, नो एक्सटेंशन इज नोन एज ऑफ राइट नाउ। कहना है रेसलबोट्स लाइव Q&A में कि बेली का जो कॉन्ट्रैक्ट है WWE के साथ वो इस साल के एंड में एक्सपायर होने वाला है। WWE एंड TKO वाले इनको रिटेन करना चाहते हैं, इनको वापस से रीसाइन करना चाहते हैं, बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि बेली एक लॉकर रूम लीडर है एंड वो कॉन्ट्रीब्यूट कर सकती हैं। हालांकि अभी इनको कोई एक्सटेंशन ऑफर नहीं किया गया, जो कि शॉकिंग भी नहीं है। अगर इस साल के एंड में इनकी डील एक्सपायर होगी तो मान लो कि अक्टूबर नवंबर में ही इनको एक्सटेंशन ऑफर करेंगे, इसके अलावा ये नहीं करेंगे। अब यही इनका नया एक पॉलिसी बन चुका है कि हम लोग लास्ट डेट में आके ही करेंगे। तो अभी तो बेली लगता है देख के कि WWE में ही रहेंगी, अनलेस वो चाहे खुद ही अदर अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर करना, जो कि मुझे लगता नहीं कि वो करना चाहेंगे। बिकॉज अगर लॉकर रूम लीडर वाली बात है तो आप रिंग में compete करो ना करो, आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिले ना मिले, आप एक सही पोजीशन पे होते हो। आगे बढ़ते हम लोग बात कर लेते हैं भाई फाइनल बॉस ग्रेट वन द रॉक को लेकर। वापस से रॉक को लेकर काफ़ी डिस्कशन चालू हो चुकी है कि अगर रॉक मेनिया में नहीं आएंगे तो ये होगा वो होगा, आएंगे तो ये होगा वो होगा। अब ऐसे में रॉक के रेसलमेनिया के स्टेटस को लेकर लेटेस्ट अपडेट क्या है, कहा जा रहा है कि फाइनल कॉल, जो फाइनल डिसीजन है वो रॉक को लेके लिया जाएगा साल के एंड में। यानी कि साल के एंड में डिसाइड किया जाएगा कि रॉक का रोमन के साथ मैच होगा या फिर नहीं। WWE वाले उसी मोमेंट पे डिसाइड करेंगे कि रॉक मेनिया में आएगा या फिर नहीं आएगा, देन ऑल वेल एंड गुड। नहीं आएगा तो रोमन वर्सेस ओबा इज द करंट बैकअप प्लान फॉर रेसलमेनिया 43। सो लेट्स होप कि साल के एंड में रॉक वापस आ जाए। नहीं भी वापस आया तो डिसीजन ले लिया जाए कि हाँ भाई रॉक जो है वो रोमन के साथ फ्यूड करेंगे मेनिया 43 के लिए। लेट्स होप, बिकॉज भाई हो गया भाई, बहुत लंबा टाइम हो गया भाई, कर दो, अब नहीं वेट कर सकते हैं। इस वाली वीडियो के लिए भाई बस ये सारी अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो भाई लोग। मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी से WWE के अपडेट्स वगैरह सबसे पहले देखने को जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।